हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इसमें सॉल्व करेंगे क्लास 10th सैम्पल पेपर 2। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमने सैम्पल पेपर 2 का पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट जो हमारा जो सी है, जो कि हमने 3 मार्क्स तक के जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे का सारा इसमें हमने सॉल्व किया है। जो आज सॉल्व करेंगे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। देखना 5 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें जो दिए हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपका फर्स्ट गोल क्या होना चाहिए, जितने भी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन गिवन है वो सारा का सारा आपको अच्छे तरह से आना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें गिवन है। ठीक है, बात करूँ न्यूमेरिकल्स की, तो ध्यान दीजिएगा एक बात का, न्यूमेरिकल्स एंड थ्योरी में से आपको ऑप्शन आएगा, वरना आप न्यूमेरिकल्स अच्छे से रेडी कर लो, वरना आप थ्योरी अच्छे से रेडी कर लो। अगर दोनों में से कोई एक चीज़ आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये कंफर्म है, एक न्यूमेरिकल्स तो आएगा ही 5 मार्क्स में, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, और थ्योरी भी आएगा, ये भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो इसमें आज हम क्या करते हैं, 5 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। एंड जो अब आपकी वीडियो है वो रेगुलर आएगी, क्योंकि क्लास 8 का अब मैथ एंड साइंस का एग्ज़ाम खत्म हो गया है, तो मैं फ्री हो गया हूँ एकदम से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिना किसी देरी से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। हमें दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एंड आप अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो देखो आंसर क्या है इसका। पहले एसेक्सुअल की बात करूं, एसेक्सुअल में क्या है, इन्वॉल्व सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसमें ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें इन्वॉल्व 1 और 2 ऑर्गेनिज्म। सेकंड पॉइंट, नो प्रोडक्शन ऑफ गैमीट। इसमें कोई गैमीट का प्रोडक्शन नहीं होता। मेल एंड फीमेल प्रोडक्शंस ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस, यानी कि इसमें मेल एंड फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है। देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमीट, कोई गैमीट फ्यूजन नहीं होता। इट इन्वॉल्व फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। ओके, इट इज फास्टर प्रोसेस, इट इज स्लो प्रोसेस। ठीक है, इन दिस चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस इज ओनली थ्रू रैंडम म्यूटेशन, यानी कि अगर इसमें वेरिएशंस कब आएगा, अगर बाई चांस कभी कहीं मतलब म्यूटेशन हो गया जब भी इसमें वेरिएशन आएगा, वरना इसमें वेरिएशन नहीं देखा जाता। पर इसमें कन्फर्म है जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है इसमें वेरिएशंस आता है। ठीक है, तो इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज मोर चांस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, इसमें ज़्यादा चांस होता है जेनेटिक वेरिएशन का। ये क्वेश्चंस है आपके, अगर इसमें 3 मार्क्स में आ गया 5 पॉइंट मैं लिखवा दिया हूँ, आप लिख सकते हो, मतलब 5 के 5 लर्न कर लो, सारे पॉइंट ईजी एंड आसान लैंग्वेज में है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है, राइट एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के क्या फ़ायदे हैं अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के मुकाबले। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, आंसर देखिए पहले। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू वेरिएशन ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आती है, जब जीन आपस में रिकॉम्बिनेशन होते हैं, मिलते हैं, तो एक न्यू वेरिएशन फॉर्म होती है। ठीक है, दिस वेरिएशंस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, और ये वेरिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, यानी कि मतलब हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ऑन द कंट्ररी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट ब्रिंग अबाउट वेरिएशन, पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बिल्कुल नहीं होता। आप देखिए अमीबा को ना, अमीबा क्या होता है, एक पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स होता है, जब वो बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड करता है बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह सेम दिखता है। अगर मान लो हमारे में भी अगर वेरिएशन ना होती, जैसे हमारा चेहरा वैसे हमारे आने वाले बच्चों का भी चेहरा होता, हम वेरिएशन ही मतलब डिसाइड ही नहीं कर पाते भाई कौन कौन है, कौन कौन है। इसलिए वेरिएशन आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरिएशंस के साथ क्या होता है, हमारी जो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सारे के सारे चीज़ों में बदलाव आता है। ठीक है, तो यही होता है फ़ायदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। इसके बाद अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर, देखो ये क्वेश्चन मैं भी लिखवा दे रहा हूँ, ये पेपर में आएगा। मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले बता दिया जो पेपर में आएगा, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, क्योंकि ये हमारे मतलब कहते नहीं है, चलता आ रहा है, ये क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट माना गया है और हर साल पेपर में आता है। तो क्वेश्चन नहीं करना, फ्लावर का छोटा सा एंड ईजी सा डायग्राम आपको बना के आ जाना है एग्जाम में, ये वाला।
ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर मैं स्टार 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 जितने स्टार लगा लो उतने स्टार कम ही पड़ेंगे इसके लिए। तो ये तो इसको इग्नोर करके बिल्कुल नहीं जाना है। अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें क्या बोला है, व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि क्या चेंजेस होता है अगर गर्ल अगर प्यूबर्टी को हिट करती हैं तो उनके जो बॉडी में क्या चेंजेस आता है उसके बारे में हमें इसमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए काफ़ी इजी पॉइंट होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वरना बॉयज़ एंड वरना गर्ल्स पे ये पूछा जाएगा। इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज, जो ब्रेस्ट की साइज होती है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, अपीयरेंस ऑफ हेयर्स इन जेनेटल एरिया, हेयर्स ग्रो हो जाते हैं जेनेटल एरिया में। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनस हो जाता है, चालू हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ हेयर इन अदर एरिया, जैसे लाइक अंडर आर्म्स में, फेस में, हैंड्स पे एंड लेग्स पे हेयर्स ग्रो हो जाते हैं। मैच्योरिटी इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से सारे के सारे वो मैच्योर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी इग्नोर ना कीजिएगा, यानी कि सैम्पल पेपर के कह रहा हूँ ना, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही इसने दिया हुआ है। देन इसके बाद क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में क्या अंतर है ये हमें बताना है। तो सिंपल सा इसका भी आंसर होगा, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल है एक अच्छा कंडक्टर है हीट के लिए एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर। अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया एंड क्लोरीन हो गया। ठीक है, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जो नॉन मेटल होता है आर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। मेटल आर मलिएबल, नॉन मेटल आर नॉट मलिएबल। मेटल आर डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। यानी कि पॉइंट इतने ईजी हैं, आपको भूल के भी नहीं भुला पाओगे, एक बार पढ़ने से ही आपको लर्न हो जाएंगे। मेटल आर लक्चर्स एंड कैन बी पॉलिश्ड, नॉन मेटल आर नॉन लक्चर एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड। ईजी सा पॉइंट है, 5 पॉइंट है, आपको इसको लर्न कर लेना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, क्या होता है, इसकी हमें 2 एग्जाम्पल देनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों का दोनों, इसको अच्छे से देखिएगा। तो इसको देखते हैं, ये रहा ऑक्साइड्स, वो ऑक्साइड जो दैट रिएक्ट्स विद बोथ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट, यानी कि वो ऑक्साइड जो एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करे एंड क्या बनाए, सॉल्ट बनाए एंड वाटर बनाए, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड शो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एंड बेस, यानी कि दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा एसिड एंड बेस का। एग्जाम्पल याद रखना, PbO एंड Al2O3। यानी कि क्वेश्चन इजी है एंड इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये 5 मार्क्स में आ जाएगा। अगर उसको 5 मार्क्स में देना होगा तो क्या करेगा, 2.5 मार्क्स में दे देगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, इसके बारे में चर्चा करना है। देखो, आयनिक कंपाउंड हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आयनिक कंपाउंड के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, देयरफॉर इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, इसलिए इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए टू ओवरकम दिस फोर्स, इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए। दैट इज वाई आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसीलिए क्या होता है, आयनिक कंपाउंड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो हाई होती है। अब मेरे पास सुनो, इसके बाद ये जो क्वेश्चन रह गया 1, 2, 3, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। एंड देखो, ये हमारा सैम्पल पेपर कौन सा था, 2 कंप्लीट हो जाएगा, देन 3, 4, 5, यानी कि आपको 1 बाय 1 करके अब इसकी जो वीडियो है वो लगातार मिलेगा। साइंस का पेपर लास्ट में होगा, यानी कि एंड ऑफ इसी महीने के लास्ट में है, तो अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। मैं क्या करूँगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट से जितने भी हैं सैम्पल पेपर सॉल्व कराने के बाद ही मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सैम्पल पेपर में ही है। फिर शांति गैस पेपर सॉल्व करेंगे ताकि जो आपके जो बोर्ड में मार्क्स है 80 आउट ऑफ 80 आ सके। सो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।